नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जो केवल एक व्यक्ति की जीवन की कहानी नहीं है, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक नैतिक मार्गदर्शिका है। इस पुस्तक का नाम है सत्य के साथ मेरे प्रयोग और इसके लेखक हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। गांधी जी ने इस किताब में अपने जीवन के हर उस सच को लिखा है जिसमें जीत भी है, हार भी है, गलतियां भी हैं और आत्मस्वीकृत भी है। यह किताब हमें सिखाती है कि महान बनने के लिए परिपूर्ण होना जरूरी नहीं, बल्कि सत्य के प्रति ईमानदार होना जरूरी है। तो इससे पहले हम बुक समरी शुरू करें तो आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको हमारे चैनल पर हर हफ्ते ऐसी ही प्रेरणादायक बुक समरी मिलती है। तो चलिए बुक समरी शुरू करते हैं। महात्मा गांधी जी के जीवन के इन प्रयोगों की यात्रा का पहला भाग है बचपन और पारिवारिक संस्कार। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उनके पिता करमचंद्र गांधी पोरबंदर राज्य के दीवान थे, ईमानदार, अनुशासित और कर्तव्यनिष्ठ। उनकी माता पुतलीबाई अत्यंत धार्मिक, सहनशील और नैतिक महिला थीं। गांधी जी लिखते हैं कि उनके जीवन में सत्य, अहिंसा और आत्मसंयम के बीज उनकी मां से ही पड़े थे। बचपन में गांधी जी बेहद साधारण, शर्मीले, यहाँ तक कि डरपोक भी थे। वे स्वीकार करते हैं कि वे न तो पढ़ाई में बहुत तेज थे और न ही खेल कूद में, लेकिन एक चीज थी जो उनके भीतर धीरे धीरे बढ़ रही थी, वो है सत्य के प्रति आकर्षण। दूसरा भाग है पहली गलती और सत्य की स्वीकारोक्ति। गांधी जी अपने जीवन की एक बहुत बड़ी सीख देने वाली घटना बताते हैं। बचपन में उन्होंने अपने भाई के प्रभाव में आकर मांस खाने का प्रयोग किया ताकि वे भी शक्तिशाली बन सकें, लेकिन इससे भी बड़ी गलती यह थी कि उन्होंने यह बात अपने माता पिता से छुपाई। गांधी जी लिखते हैं, मुझे मांस खाने से ज़्यादा झूठ बोलने का अपराध भारी लगा था। एक दिन उन्होंने अपने पिता को चिट्ठी लिखकर अपनी इस गलती को स्वीकार किया। उन्होंने सजा मांगी। पिता ने चिट्ठी पढ़ी, आंखों में आंसू आए और बेटे को गले से लगा लिया। गांधी जी कहते हैं, वह मौन आंसू मेरी आत्मा को शुद्ध कर गए। यहीं से गांधी जी ने जाना कि सत्य की शक्ति किसी दंड से बड़ी होती है। अगला भाग है भाग 3, कम उम्र में विवाह और आत्ममंथन। गांधी जी का विवाह 13 वर्ष की आयु में कस्तूरबा गांधी से हुआ। वे स्वीकार करते हैं कि कम उम्र में विवाह ने उनके जीवन में कई विकार पैदा किए, ईर्ष्या, अधिकार भावना, काम वासना और क्रोध। गांधी जी बहुत ईमानदारी से लिखते हैं कि वे एक आदर्श पति नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने दोषों को छुपाया नहीं, बल्कि उनसे सीख ली। धीरे धीरे उनका रिश्ता सहयोग, त्याग व मित्रता में बदलता गया। भाग नंबर 4, इंग्लैंड यात्रा और आत्मसंयम। गांधी जी जब वकालत पढ़ने इंग्लैंड गए तो यह उनके जीवन का एक बड़ा मोड़ था। उन्होंने मां से वादा किया कि वे शराब, मांस और स्त्री संग से दूर रहेंगे। इंग्लैंड में गांधी जी को पश्चिमी संस्कृति ने बहुत आकर्षित भी किया और भ्रमित भी। वे अच्छे कपड़े पहनने लगे, डांस सीखने लगे, लेकिन भीतर से असंतुष्ट रहे। अंततः उन्होंने समझा कि बाहरी दिखावा आत्मिक शांति नहीं देता। यहीं से उनका झुकाव शाकाहार, आत्मसंयम और साधना की ओर हुआ। अगला भाग है भाग नंबर 5, वकालत में असफलता और आत्मखोज। इंग्लैंड से लौटकर गांधी जी भारत में वकालत शुरू करते हैं, लेकिन वे अदालत में बोल नहीं पाते, डर जाते हैं। एक केस में वो एक शब्द भी नहीं बोल पाए और हार गए। यहीं से उन्हें समझ आया कि उनका रास्ता सिर्फ पैसे या प्रसिद्धि का नहीं है। अगला भाग है भाग नंबर 6,
दक्षिण अफ्रीका और अन्याय के विरुद्ध संघर्ष। दक्षिण अफ्रीका जाना गांधी जी के जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन था। यहाँ उन्होंने नस्ल भेद और अपमान का सामना किया। एक दिन ट्रेन के फर्स्ट क्लास डिब्बे से उन्हें सिर्फ रंग के कारण नीचे उतार दिया गया। ठंडी रात, अकेलापन और अपमान। लेकिन उसी रात गांधी जी ने तय किया, मैं अन्याय के सामने झुकूंगा नहीं, लेकिन हिंसा का सहारा भी नहीं लूंगा। यही जन्म हुआ सत्याग्रह का। अगला भाग है भाग नंबर 7, सत्याग्रह, सत्य की शक्ति। सत्याग्रह का अर्थ है सत्य पर अडिग रहना। गांधी जी ने बताया कि अहिंसा कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ा साहस है। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने जेल जाना स्वीकार किया, दंड सहा, लेकिन सत्य को नहीं छोड़ा। धीरे धीरे सरकार को झुकना पड़ा। अगला भाग है भाग नंबर 8, ब्रह्मचर्य और आत्मशुद्धि। गांधी जी ने अपने जीवन में ब्रह्मचर्य को आत्मबल का साधन माना। वे कहते हैं कि मन और शरीर की शुद्धि बिना संयम के संभव नहीं। यह निर्णय आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने इसे आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग माना। अगला भाग है भाग नंबर 9, भारत वापसी और सेवा का संकल्प। 1915 में गांधी जी भारत लौटते हैं। वे देश को समझने के लिए पूरे भारत की यात्रा करते हैं। किसान, मजदूर, दलित और गरीब सबकी पीड़ा को महसूस करते हैं। उनका जीवन अब पूरी तरह से जन सेवा के लिए समर्पित हो जाता है। अगला भाग है भाग नंबर 10, गांधी जी का संदेश, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। हमें यह सिखाती है कि महान लोग भी गलतियां करते हैं। सत्य स्वीकार करना सबसे बड़ा साहस है। अहिंसा सबसे शक्तिशाली हथियार है। आत्मसंयम से ही आत्मबल मिलता है। परिवर्तन पहले स्वयं से शुरू होता है। गांधी जी कहते हैं, मेरे जीवन को पढ़ो, मेरी सफलताओं को नहीं, मेरे प्रयोगों को देखो। दोस्तों, सत्य के साथ मेरे प्रयोग सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। अगर आप ये बुक पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर ये बुक ऑनलाइन खरीद कर पढ़ सकते हैं। अगर हम अपने जीवन में थोड़ा सा भी सत्य, थोड़ा सा भी साहस और थोड़ा सा भी आत्मसंयम अपना लें तो हमारा जीवन भी एक प्रेरणा बन सकता है। अगर आपको यह ऑडियो बुक समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस संदेश को दूसरों तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि सत्य की आवाज़ जितनी फैलेगी दुनिया उतनी ही बेहतर बनेगी। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।